वार सास। ये कहानी सिर्फ वंदना बहन के घर की नहीं है, उस हर घर की है जहाँ अपनी माँ या सास के भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। वंदना बहुत ही सीधी सादी औरत थी। पूजा पाठ के अलावा उसे किसी भी चीज की कोई ज्यादा समझ नहीं थी। दुनिया टेक्नोलॉजी से दूर वंदना बहन अपना सारा वक्त या तो अपने बेटे और पति को या फिर प्रभु को देती। बेटे की उम्र शादी की हो चली थी और एक दिन विनय अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे कोई कभी हमसे भी किसी चीज की सलाह या इजाजत ले लो। पापा, वो मैं एक लड़की। अब जब पूछने पर जितने भी इज्जत की ही नहीं थी तब क्यों पूछ रहे हो? अरे क्यों जी, क्यों छेड़ते हो मेरे बेटे को? यही तो है हमारे बुढ़ापे का सहारा। कौन सा आपको इसके लिए लड़की मिल ही जा रही थी? अब इस घर में कोई मुझे बोलेगा कि लड़की ढूंढनी है तब तो मैं ढूंढूं। यहाँ जब सब कुछ खुद ही हो रखा है तो मुझसे कौन पूछेगा? मुझे तो लगता है कि तेरे बेटे ने तुझे पहले ही इस लड़की के बारे में बता रखा होगा। बाप ही बुरा होता है ना हमेशा। देखिए बेचारे की शक्ल कैसे मुरझा गई है। क्या जी, आप बेकार में ही इसे परेशान कर रहे हैं। विनय, तू तो इनका स्वभाव जानता है। इन्हें ना सबको छेड़ने की आदत है। बता बेटा, कौन लड़की है, क्या करती है, कैसी है? उससे उसकी कुंडली मांग लेना, फिर मैं पंडित जी से तुम दोनों की कुंडलियां मिलवा दूंगी। अपनी माँ की कही मानकर विनय सोनिया से उसकी कुंडली मांगता है। किस जमाने की बात कर रहे हो तुम विनय? आजकल कौन कुंडलियां मिलवाता है? ओह गॉड, कम ऑन यार। मुझे पता है सोनिया, तुम इन चीज़ों में नहीं मानती, पर अब मम्मी का मन है तो दे दो ना कुंडली। वैसे भी कुंडली मिले या ना मिले, पत्नी तो तुम मेरी बनने ही वाली हो। उनके भी दिल को शांति मिल जाएगी। और एक महीने बाद विनय की शादी सोनिया से हो जाती है। अपने बेटे और बहू के स्वागत के लिए वंदना पूजा की थाली लेने पूजा घर में जाती है, पर जब तक वो वापस लौटती है सोनिया पहले ही अपने ससुराल में आकर सोफे पर बैठ जाती है। बहू, ऐसे बिना गृह प्रवेश की रस्म किए बहुओं को घर के अंदर नहीं आना चाहिए। जा बेटा, एक बार फिर से दरवाजे पर जा, मैं गृह प्रवेश की रस्म कर लूं, फिर तू घर के अंदर आना। मम्मी जी, ये सब कुछ नहीं होता, और वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तो ये झंझट चाहिए ही नहीं थी, पर विनय को ही थी धूमधाम से शादी करनी। मैं तो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। ये कहकर सोनिया सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लेती है। बाप रे बाप, कैसी बहू लाया है। अब क्या होगा तेरा वंदना बहन? अरे नहीं नहीं सुरभि बहन, बेचारी थक गई होगी ना, इसलिए सोने गई है। अब सबके सामने बेचारी बेहोश हो जाती तो अच्छा लगता क्या? काम बढ़ ही जाता है ना। बड़ी समझदार लड़की लेकर आया है मेरा बेटा। जा बेटा, मैं और तेरे पापा भी सो जाते हैं। अगली सुबह सोनिया एक औरत को अपने घर बुलाती है। यह है किचन और यह है 3 रूम्स, झाड़ू पोछा सुबह शाम और 3 टाइम का खाना। वॉशिंग मशीन है, उस पे कपड़े धोने हैं। 17,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी मैं। अरे बहू, जरा से काम के लिए 17,000 रुपये क्यों लगाने? झाड़ू पोछा कपड़े तो 1 घंटे का काम है। आप मेरी सुनिए नैना दी, चलिए किचन में, क्या बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सोनिया अपनी सास के हाथों में लैपटॉप देते हुए कहती है, मम्मी जी आप प्लीज एक पीपीटी रेडी कर दीजिए, तब तक मैं इसे काम बता कर आती हूँ। बेचारी वंदना, जिसे ठीक से फोन चलाना भी नहीं आता था, लैपटॉप पर पीपीटी क्या ही बनाती। ये बहू अपना लैपटॉप क्यों देकर चली गई? और क्या कह रही थी? पीपीटी, पापड़ी चाट को अंग्रेजी में यही कहते होंगे शायद। ए विनय, सुन तो जरा, ये ले 35 रुपये और ये 1 प्लेट पापड़ी चाट ले आना जरा। अरे मम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, पैसे हैं मेरे पास। वैसे पापड़ी चाट इतनी सुबह किसके लिए लानी है? कौन खा रहा है पापड़ी चाट? अरे बहू, अभी अभी मुझे क्या कर गई है? तभी वहां सोनिया आती है। ओह माय गॉड, आपको पीपीटी भी नहीं पता? पापड़ी चाट नहीं बने, क्या कर गई थी मैं? और आपने कहीं मेरे लैपटॉप को कोई बुक समझकर कवर तो नहीं कर दिया ना?
बेचारी वंदना, उसे जो समझ में आया उसने उस हिसाब से काम किया, पर सोनिया के गुस्से का शिकार बन गई। उस नैना पर ध्यान क्या देने गई, यहाँ दूसरी ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं विनय, उसे भी तो देखना होगा कहीं कुछ चोरी ना कर ले। अरे बहू, कोई जानबूझकर चोरी नहीं करता, बेचारी गरीब है। कभी कोई आटा चावल निकाल लेना तो उसे काम से मत निकालना। अपने बच्चों को ही देगी ना, किसी का पेट ही तो भरेगा। कौन सा तेरे जरा से आटे से वो बिजनेस कर लेगी। दुनिया ऐसी नहीं है मम्मी जी, आप ये सब छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगी। वंदना को तो काम करने की आदत थी। काम वाली के रहते हुए भी वो आधा से ज्यादा काम खुद ही कर दिया करती, पर सोनिया को कोई बात जमती नहीं थी। इसलिए सोनिया नैना से कहती है, अब से तुम्हें 8,000 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि कपड़े धोने से लेकर झाड़ू पोछे तक सब तो मम्मी जी कर देती है, तुम तो बस खाना बनाओ। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। सोनिया की सभी फ्रेंड्स के इन-लॉज बड़े मॉडर्न थे और उसकी सास गवार, जिस कारण वो अपनी सास गालना चाहती थी। और अपनी सोच को मुकम्मल करने के लिए वो एक दिन अपने घर पर एक किटी पार्टी रखती है और अपनी सारी मॉडर्न सहेलियों को अपने घर बुलाती है। तुम्हारा घर तो बड़ा ही सुंदर है सोनिया, विनय से तो हम मिल ही चुके हैं, अब जरा अपनी सास ससुर से तो मिलाओ, सुना है बड़ी ओल्ड मॉडल है। तभी स्मृति नैना को नमस्ते करती है। नहीं नहीं, ये मेरी सासू माँ नहीं है, ये तो मेरी काम वाली है। नैना, तुम घर जाओ, यहाँ मम्मी किचन संभालेंगी। सोनिया अपनी सास को आवाज देती है। सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आ जाइए मम्मी जी। वंदना मुस्कुराते हुए सभी के लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। इससे अच्छे कपड़े तो मेरी काम वाली पहनती है सोनिया। आज के जमाने में साड़ी कौन पहनता है? हवा आती रहती है ना, ये कुर्ती उड़ती में तो शरीर में हवा ही नहीं लगती। तुम लोगों की उम्र है तैयार होने की, अब हम तो पुराने जमाने के ठहरे। अच्छा बहू, मैं अपॉइंटमेंट लगा कर आती हूँ। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट? ऑइंटमेंट कहना चाह रही है मम्मी जी, ऑइंटमेंट। ये सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हंसते स्मृति सोफे पर ऐसे झुकती है कि उसके हाथ में मोच आ जाती है और दर्द से वो फूट फूट कर रोने लगती है। I'm dying of pain, Sonia. Do something. मैं डॉक्टर को कॉल लगाती हूँ। आज डॉक्टरों की स्ट्राइक है, कोई नहीं आ पाएगा। स्मृति के कराहने की आवाज सुनकर वंदना कमरे से बाहर आती है। अरे बेटा, क्रैम्प आ गया है उसे। ओहो, आपको तो क्रैम्प भी नहीं पता होगा। तुम लोग जरा साइड हटो, साइड हटो। वंदना स्मृति के शोल्डर को पकड़कर दूसरी ओर मोड़ती है, जिससे स्मृति एक बार जोर से चिल्लाती है। मेरा दर्द ठीक हो गया। मैं पानी गर्म कर देती हूँ, एक बार जाकर नहा ले, तो जो बचा कुचा दर्द है ना वो भी ठीक हो जाएगा। लगता है तुम्हें हड्डियों की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की गोली खाया करो बेटा, ठीक हो जाओगे। हाँ, यही तो दिक्कत है आजकल के बच्चों की, कोल्ड ड्रिंक पीना है। अभी तो दूध पी रही होती ना तो शरीर इतना कमजोर ना होता बेटा। डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था आंटी। तुम्हारी सास की नॉलेज तो वाकई में बहुत अच्छी है। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपका मजाक उड़ाया, फिर भी आपने मुझे बेटा कहा, मेरी मदद की। मैं जब भी खाना खाती हूँ ना आंटी, तो रात को अचानक मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। इसके लिए भी कोई दवा है क्या आपके पास? अरे बेटा, तुझे गैस हो जाती है, एसिडिटी कहते हैं ना जिसे। रात को जरा भारी खाना कम खाया कर, जितना हल्का खाना खाएगी उतना अच्छा होगा तेरे लिए। वैसे एक आयुर्वेद में ना दवा आती है, उसे खाली पेट ले लिया कर, तो तेरी ये गैस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तू तो बड़ी लकी है यार सोनिया, जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली, वरना मैं क्या बताऊं आंटी। खुद इतनी किट्टी पार्टियों में बिजी रहती है कि मेरे हस्बैंड भूखे हो या उन्होंने खाना खाया हो ना खाया हो, मेरी सास को परवाह ही नहीं होती। पूरी रात मैं दर्द से कराहती रहती हूँ, पर वो मुझे दर्द की एक टैबलेट भी देने नहीं आती। मेरे घर का भी यही हाल है यार। ऐसा क्या मॉडर्न परिवार में शादी करना कि जिंदगी की शांति ही चली जाए।
लोगों को दिखाने के लिए टिप टॉप बने रहो। अब कितने अच्छे हो आंटी जी, कोई कुछ भी बोले पर आपको जिस कपड़े में कंफर्टेबल लगता है आप वही पहनती है। काश हम आपके जैसे हो पाती। अपनी सहेलियों के घर के अंदर के राज को जानकर सोनिया की आंखों पर लगी पट्टी हमेशा हमेशा के लिए हट जाती है और उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। इस हादसे के बाद सोनिया की आंखों और वो दोबारा अपनी सास को कभी भी गंवार नहीं समझती। आजकल के बच्चे मॉडर्न पहनावे को ही सब कुछ समझने लगे हैं और ये भूल गए हैं कि जरूरी नहीं कि जो मॉडर्न दिखे वो समझदार भी हो। असल में मॉडर्नाइजेशन तो वो है कि आप अपने अंदर की इंसानियत को बरकरार रखते हुए अपने मन की जिंदगी जिए, जैसे वंदना जीती थी।